हेलो मैथमेटिक लवर्स, आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिक रियलाइजेशन पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भी यूज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में बात की थी, लेकिन उसमें हमारा कंसेप्ट था जो वो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेशनल नंबर्स आप जानते हैं क्या होते हैं और हमने कुछ यूज के बारे में भी बात की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम और जानते हैं कि रेशनल नंबर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पहले बता देता हूँ कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इंटीजर्स लाइक 0, 1, 2, 3 सो ऑन, और -1, -2, -3 एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस जैसे कि 1/2, 2/3, 4/3 एक्सेट्रा फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों फ्रैक्शंस की बात करते हैं। ये हम मतलब ये जब आगे बढ़ेगा टॉपिक तो ये हम इसकी बात भी करेंगे। पहले हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं। फ्रैक्शंस दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक वो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर से, यानी कि जिसका हर बड़ा होता है अंश से। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? अंश बटा हर, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर इंग्लिश में बात करें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या अंश बटे हर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका हर अंश से बड़ा होता है। एक तो वो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल देखें अगर तो जैसे 1/2 हर क्या है? अंश से बड़ा। अंश है 1, हर है 2, तो हर हमारा बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, या हम ले 2/3, 7/8, मतलब नीचे वाला क्या है? बड़ा। ये हमारे पास ये फ्रैक्शंस होते हैं। और एक हमारे पास होते हैं जिसका डिनोमिनेटर लेस देन होता है न्यूमरेटर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रैक्शंस होते हैं जिसका डिनोमिनेटर लेस देन होता है न्यूमरेटर से। देखिए इसके यानी कि जो हर होता है, हर छोटा होता है अंश से। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल 3/2 जिसका हर क्या है? हर छोटा है अंश से, यानी कि अंश क्या है? बड़ा। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। इसमें क्या था? ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, और ले लेते हैं 4/3, 7/2, बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। फ्रैक्शंस अनलिमिटेड है हमारे नंबर सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, जिसका एक तो जो हर है, हर यानी कि डिनोमिनेटर, वो क्या है? बड़ा होता है अंश से। अंश यानी कि न्यूमरेटर से बड़ा होता है। और एक जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। ये दो तरह के फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने किसके बारे में बात की? हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में बात की, यानी कि इस फ्रैक्शन के बारे में बात की। हमने इस फ्रैक्शन के बारे में बात नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए विस्तार से जानते हैं।
थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, फिर इसका यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बीच में ही इनका यूज भी आ जाएगा इंटीजर्स का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि हम इनका यूज और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों जो हमारा ये फ्रैक्शन है, जो हमारा ये फ्रैक्शन है जिसका हर अंश से बड़ा होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए 1/2, 2/3, 7/8 एक्सेट्रा, मतलब कि नीचे वाला क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देखिए कि जब नीचे बड़ा होता है हम अंदाजा लगा सकते हैं, और आपको बता दूं कि जब नीचे बड़ा होता है तो उनकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ऑलवेज लेस देन 1 होती है। जब डिनोमिनेटर नंबरेटर से बड़ा होता है, लेस देन 1 यानी कि 1 से छोटी होती है उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब इनको पूरे पूरे डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.6, अच्छा 6 ऐसे, और ये आएगा 0.8 एक्सेट्रा, मतलब कि सब ये 0 पॉइंट में ही आएंगे। अगर आप नीचे बढ़ा लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, चाहे थोड़ी ही छोटी हो लेकिन वो छोटी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं कि इनका यूज, जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो में, कि इनका यूज जहां पे पार्ट किए गए हों वहां पे होता है। पार्ट एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे ये हमारी लाइन है, ओके, इस लाइन पे अब देखिए ये मान लीजिए 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी है, ये है हमारी 10 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें, आप ध्यान से देख रहे हैं कि जो ये हिस्सा है वो इस लाइन को, मतलब ये इस लाइन के अंदर अंदर आ जाता है, यानी कि जो ये हिस्सा है इस लाइन के अंदर अंदर आ जाता है। चाहे हम कहीं भी हिस्से बनाएं, कहीं भी इस लाइन पे हम यही देख सकते हैं कि जो किसी प्रकार का हिस्सा होगा, चाहे हम कहीं भी बनाएं हिस्से, इस लाइन से छोटे ही होंगे ऑलरेडी। तो दोस्तों जब हिस्से छोटे हैं, यानी कि एक लाइन है हमारे पास, जब उनके हिस्से होंगे तो वो एक लाइन से छोटे ही होंगे। ठीक है फ्रेंड, हिस्से एक लाइन से छोटे ही होते हैं, इसीलिए जब हिस्से किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारा और ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन 30 मीटर है और ये 10 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कि ये जो हिस्सा है 10 मीटर का, वो इस लाइन का कितना हिस्सा है, देख सकते हैं आप, 10/30, 10/30 यानी कि 1/3 हिस्सा है। ये 1 से छोटी वैल्यू क्यों आई? क्योंकि जो ये हिस्सा है वो 1 से, यानी कि पूरी लाइन से जितना भी हम होल लेते हैं, चीज तो एक ही है, चाहे हमने उसमें 2 सेब लिए थे, हमने पिछली वीडियो में 2 सेब लिए थे, लेकिन वो 1/4 क्यों आया? क्योंकि हमने निकाला एक सेब का था, यानी कि एक सेब का उसने मेरा कितना हिस्सा खाया, मतलब मेरे सेब का, एक सेब की बात हुई थी कि एक सेब का उसने कितना हिस्सा खाया। अगर 2 सेबों की बात होती तो हम 2 सेबों को होल मान लेते, होल मतलब कि 1, यानी कि हमारे पास क्या है, एक ही चीज, हमारे पास ग्रुप है, 2 सेबों का ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका उसने कितना हिस्सा खाया, और एक ग्रुप बनता है हमारे एक सेब का, एक सेब का उसने कितना हिस्सा खाया, इन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। इसका आएगा 1/8, इसका आएगा 1/4, आप मतलब कि करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लाइन की हम बात कर रहे थे कि इस जो ये 10 मीटर है वो इस लाइन का 1/3 है। सिंपल है, कैसे? अगर इतना ही आगे लूं मैं, यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, फिर इतना ही लूं मैं पूरा, ये भी 10 मीटर है, यानी कि इस लाइन के 3 हिस्से हो जाएंगे। 1/3 का मतलब यही है कि इस लाइन के 3 हिस्से हो जाएंगे इक्वल पार्ट में। ठीक है फ्रेंड्स,
तो एक हिस्सा इस लाइन का 1/3 ही हुआ। ओके, तो अगर हिस्सा किया जा रहा है तो वो लाइन से छोटा होगा, इसीलिए उनकी जो हिस्सा होगा वो लेस देन 1 होगा, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है, पूरा होल हमारा 30 है, होल हमारा 30 है, लाइन हमारे पास एक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे दोस्तों हम इनका यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि इनका यूज और कहाँ होता है, ये हम बात कर चुके थे पिछली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इन फ्रैक्शंस का यूज कहाँ होता है, इनका यूज होता है, देखिए, दिस फ्रैक्शंस कैन बी यूज्ड टू express ए पार्ट, किसी तरह का पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। हम इसको हम चेक कर चुके हैं, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं इसके बारे में कि एक पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इस इन फ्रैक्शंस का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए और कहाँ होता है, एंड टू measure length, to measure length, weight, quantity, area, वॉल्यूम, एक्सेट्रा। मतलब कि ऐसी चीजों में हम, मतलब कि कुछ भी हमें मापना हो, ऐसी चीजों में हम इनका जो ये नंबर्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, वो क्या, कि हम 1 से छोटी वैल्यू, इनकी डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी वैल्यू का यूज हम इनमें कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जब हमारा जो अब हमारी वैल्यू 1 से छोटी हो, मतलब कि जब लेंथ 1 से छोटी है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास है 500 मीटर। आप सोच रहे होंगे ये 1 से छोटी कैसे है। दोस्तों, अगर मैं मीटर की बात करता हूं, मान लीजिए 500 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं मीटर की बात करता हूं तो ये 1 मीटर है, यहाँ पे माना है मैंने, ये 1 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं मीटर में नापूं तो ये 1 से बड़ी है, लेकिन अगर मैं किलोमीटर में नापूं, मान लीजिए मैं किलोमीटर की बात करता हूं, ये पूरा हो गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हमारा ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर ये हो गया। अब देखिए, जो ये हिस्सा है इसका कितना है, 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां देख सकते हैं 1 किलोमीटर में से आप देखिए कि यहाँ जो 500 मीटर है वो उसका हाफ है, यानी कि ये कितना है, मतलब कि 0.5 इसका आप लगा सकते हैं अंदाजा। ठीक है फ्रेंड, तो 1 से छोटी वैल्यू 0.5 किलोमीटर है ये। 500 मीटर कितना होता है, 0.5 किलोमीटर। ओके, तो 1 से यहाँ वैल्यू छोटी भी है, अगर मीटर की बात करो तो वैल्यू बड़ी भी है। ठीक है फ्रेंड, वो डिपेंड करता है उसकी इकाई पे कि इकाई हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो वैल्यू यहाँ पे छोटी भी है 1 से और बड़ी भी है 1 से। तो लेंथ मापने के लिए, जैसे 500 मीटर हमने मापना है, यानी कि 0.5 किलोमीटर, तो 0.5 जो मैंने यूज किया वो 1 से छोटी है।
तो वो क्या हुई लेंथ। ऐसे ही हम वेट माप सकते हैं। ग्राम में है, किलोग्राम से तो छोटा ही है, वो 1 से छोटा है, 1 किलोग्राम से छोटा, जैसे 500 ग्राम्स, 750 ग्राम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम इनका यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे पिछली वीडियो से एग्जांपल लेते हैं 2 सेब का। 2 सेब में से जो हिस्सा खाया गया था 1/4 हिस्सा, वो एक क्वांटिटी थी, वो हिस्सा था, सॉरी 1/4 वो क्या था, हिस्सा था। नहीं, मैं थोड़ा और एग्जांपल ले लेता हूं। अब देखिए कि लेंथ का ही ले लेते हैं, 1 मिनट। लेंथ का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है 1 किलोमीटर। ओके, ये कितना है 500 मीटर। ओके, अगर मैं हिस्से की बात करूं, अगर मैं हिस्से की बात करूं, हिस्सा कितना है इसका, ये इस पूरे का कितना हिस्सा है 1/2। ये तो हो गया पार्ट। ओके, पार्ट की जब हम बात कर ही चुके हैं, अब ये मतलब कि क्वांटिटी कैसे है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये देखिए। एक तो हम देख रहे हैं कि ये पूरे का हिस्सा कितना है, पूरे का ये हिस्सा कितना है, वो तो पार्ट हो गया, लेकिन अगर ये लेंथ कितनी है, एग्जैक्टली लेंथ कितनी है, वो हो गई क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, चाहे हम गिनती की भी बात करते हैं, कुछ भी हम गिन रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पूरी गिनती का, जैसे हमारे पास दो सेब थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं एक सेब की बात करूं, एक एप्पल मैं खा गया, ठीक है फ्रेंड, एक एप्पल मैं खा गया। अब देखिए मैंने कितने, मतलब पूरे पूरे कितने थे 2, मैंने पूरे हिस्से का मतलब पूरे का कितना एप्पल खा गया, मैं हाफ। जितने पड़े थे मैं उनमें से हाफ खा गया, जितने पड़े थे मैं आधे खा गया। वैसे मैं कम ले रहा हूं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे एप्पल हैं, ठीक है फ्रेंड, हमने बांटने हैं। बांटने के लिए हम ये गिनेंगे तो नहीं कि हमने कितने एप्पल बांट दिए, अंदाजे से बता देंगे कि हमने आधे बांट दिए या 1/4 बांट दिए, वो हम बताते हैं हिस्सा। लेकिन जब हम गिनते हैं कि हमने 1 बांट दिया, 2 बांट दिए, 3 बांट दिए, ठीक है फ्रेंड। ऐसे अगर मैं बात करूं, मैंने एक खा लिया, वो किया मैंने क्वांटिटी, वो है क्वांटिटी। कितना हिस्सा खा गया, कुल का कितना हिस्सा खा गया 1/2, वो है पार्ट। ओके फ्रेंड्स, पार्ट और क्वांटिटी में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये समझ पा रहे होंगे आप। तो दोस्तों हमने जाना है कि जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होता है तो आप जानते हैं कि लेस देन 1 वैल्यू आती है। उनका यूज जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और लेंथ को मेजर करने के लिए, एरिया के लिए, क्वांटिटी के लिए, वॉल्यूम के लिए, जो कि लेस देन 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए लेंथ आप जानते हैं कि लेस देन 1 होगी, तो उसको हम इसी फ्रैक्शन से माप सकते हैं। अगर हमारी क्वांटिटी लेस देन 1 होगी तो हम इसको इसी फ्रैक्शन से माप सकते हैं। अब बता देता हूं, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एरिया को कैसे माप सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज का आप एरिया ले लीजिए, चाहे हमारे पास सर्कल है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका एरिया इसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसका पाई की वैल्यू तो सेम रहेगी, आर की वैल्यू अगर चेंज होगी तभी एरिया चेंज हो सकता है। अगर आर हमारा लेस देन 1 है, मान लीजिए 1/2 है, आर हमारा है 1/2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर ले लेते हैं, एरिया है हमारा 1/2 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2, पाई यानी कि मान लीजिए 22/7 है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती,
अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इरेशनल नंबर के कंसेप्ट में जाना होगा, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा उसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 22 अपॉन 7 टू 14, 14 टू 28। आप ध्यान देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। ओके फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है 1/3 मीटर, ये है इसकी वैल्यू क्या लें, 1/2 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है, आप जानते हैं। तो देखिए अब इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है फ्रेंड्स, एल इंटू बी। तो एरिया क्या हुआ, 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/6 विच इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एरिया को कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम का भी हम कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही, आप खुद करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि जब डिनोमिनेटर यानी कि हर अंश से यानी कि न्यूमरेटर से बड़ा हो तो इस फ्रैक्शन का यूज कहां कहां किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जब डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से यानी कि हर जब छोटा होगा अंश से, तो उसका यूज हम कहां कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अब के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियलाइजेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।